अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। बहुत ज़्यादा एहतियात करें बेटा इन डेज़ में, एंड अच्छे से जो है वो मेहनत करें। अच्छा जी, चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अब हमने चैप्टर 4 स्टार्ट करना है, विच इज़ टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, सेकेंड ईयर में आप इंटीग्रेशन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। अभी तक हमने चैप्टर 1, 2 और 3 में डेरिवेटिव के बारे में पढ़ा है। उसके बाद हमने लिमिट्स के बारे में पढ़ा, कैसे हम लिमिट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। हॉपिटल रूल देखा, कुछ थ्योरम्स, रूल्स, थ्योरम लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, कॉची थ्योरम, टेलर मैक्लॉरन सीरीज़। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें देखी अबाउट एलिमेंट टू डेरिवेटिव और लिमिट्स। अब हम आते हैं इंटीग्रेशन की तरफ। ठीक है, तो इसमें हमने जो है वो फर्स्ट एक्सरसाइज टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन शुरू करने से पहले आपको वो इंटीग्रेशन के फार्मूलाज के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, थोड़ी सी आपकी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोग मैथ सिटी से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, इन फार्मूलाज को अपनी आसानी के लिए। अच्छा जी, ये हमारे पास कुछ इंटीग्रेशन के फार्मूलाज हैं। ये नोट्स मैंने आपसे पहले भी शेयर किए थे। आपको अगेन चाहिए हो तो आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं, पीडीएफ इसका डाउनलोड कर लें आप mathcity.8 से। ठीक है, तो इसमें हमारे पास देखिए सबसे पहले जो बेसिक फार्मूलाज हैं। कांस्टेंट फंक्शन डेरिवेटिव की कांस्टेंट है तो वो फंक्शन से बाहर, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। प्लस माइनस में इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाएगी। अगर लिमिट्स हैं तो इंटीग्रेशन क्या होगी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। इसी तरह से हमारे पास अगर कोई फंक्शन है जिसकी लिमिट्स ए टू ए है, मतलब वो कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। अगर इसे बी लिमिट है तो हम उसको तोड़ सकते हैं ए टू सी एंड सी टू बी। ठीक है, और फिर वो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। अच्छा जी, उसके बाद कॉमन इंटीग्रल्स है हमारे पास कि अगर सिंपल वन है उसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो एक्स, फिर के एक्स, पावर रूल आ गया है, वन ओवर एक्स की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग एक्स। इसके अलावा कोई पावर है तो पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशंस हैं, ये सारी आपने सेकेंड ईयर में पढ़ी हुई है, जस्ट आपको रिवीजन के लिए एक दफ़ा दिखा रही हूँ। उसके बाद हमारे पास लोगारिथमिक फंक्शन की इंटीग्रेशंस हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशंस हैं, हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और ये कुछ माइसलेनियस हैं, कुछ फार्मूलाज हैं जो आपने लाजमी याद करने हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन टेक्निक्स हैं, उसमें हम कुछ सब्स्टिट्यूशंस के ज़रिए करते हैं। ठीक है, मतलब सपोज़ कर लेते हैं किसी एक फंक्शन को u v और एट्सेट्रा, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं इंटीग्रेशन की। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस हैं, पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगी तो आप उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, अगर प्रोडक्ट या कोशेंट आ जाता है तो तब हम क्या करते हैं, इवन है तो कैसे हैंडल करेंगे, ओड है तो कैसे हैंडल करेंगे। ये सारी की सारी टेक्निक्स जो हैं वो अब हम चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हम चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, उससे आज स्टार्ट लेते हैं। इन फार्मूलाज को आपने बहुत अच्छे से जो है वो देख लेना है, याद करने की कोशिश करनी है। कोशिश करें रोज़ाना के थोड़े थोड़े 2 से 4, 5 फार्मूलाज जो हैं वो आप याद कर लिया करें, ताकि एकदम से आपको बर्डन ना पड़े। बाकी जो हम एक्सरसाइज में इस्तेमाल करेंगे वो फिर आप साथ साथ जो है वो आपको मज़ीद याद होते जाएंगे रिवीजन में। अच्छा जी, तो हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 4.1, राइट डाउन द डेफिनेट इंटेग्रल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने इनके इनडेफिनेट इंटेग्रल करने हैं। इसमें यहाँ पे देखिए कोई लिमिट नहीं है तो इसलिए इसको इनडेफिनेट कहा जाता है। जब डेफिनेट होगा तो उसमें वापस लिमिट आ जाएंगी। अच्छा जी, तो सबसे पहले ज़ीरो है तो ज़ीरो की इंटीग्रेशन हमेशा याद रखें कांस्टेंट होती है। जैसे आप पढ़ते हैं ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट है और हम उसका अगर डेरिवेटिव ले रहे हैं तो आपको पता है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो, क्योंकि डेरिवेटिव से क्या मुराद होता है, चेंज इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू सम अदर वेरिएबल। अब देखिए कांस्टेंट वैल्यू है, दैट मीन्स वो चेंज नहीं हो रही, वो कांस्टेंट है, वो मुस्तकिल है, उसने नहीं बदलना। दैट मीन्स उसमें एनी वेरिएबल के हिसाब से कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसी के ऑपोजिट जब आप इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो जब इस साइड पे भी इंटीग्रेशन आ जाएगी तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा, तो ज़ीरो की जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगी। क्लियर है।
चले नेक्स्ट हमारे पास है अंडर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, दैट मीन्स एक्स की पावर है 1/2। तो हमने पावर रूल पढ़ा इसके लिए कि एक्स की पावर n dx हो तो ये किसके इक्वल होती है, एक्स की पावर n+1 ओवर n+1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2 + 1 ओवर 1/2 + 1। तो एक्स की पावर 3/2 ओवर 3/2, तो 2/3 एक्स की पावर 3/2 + c हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर है। इसी तरह से कोई भी एक्स की पावर आ जाए तो आपने सिंपल इस पर पावर रूल अप्लाई करना है। अगर तो सिंपल एक्स है और अगर हमारे पास यही चीज़ जो है वो इन द फॉर्म ऑफ ax + b आती है और इसकी पावर है, तो पावर रूल तो आप अप्लाई करेंगे ही करेंगे, साथ इस इनर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये हम नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में देखते हैं, जिसे मैं आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट देखें। अच्छा जी, इसमें देखें 1 + x ओवर x। तो हमने क्या किया है, दोनों को इसके नीचे सेपरेट कर दिया, 1 ओवर x + 1। अब 1 की इंटीग्रेशन x और 1 ओवर x की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग x। जिस तरह से नेचुरल लॉग x का हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो 1 ओवर x आ जाता है। ठीक है, तो जब आप 1 ओवर x की इंटीग्रेशन लेंगे तो वो नेचुरल लॉग x आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, इन्वर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। डेरिवेटिव, एक फंक्शन का आप डेरिवेटिव ले रहे हैं तो जो आंसर आएगा उसकी इंटीग्रेशन लेने से वही डेरिवेटिव आपके पास रिटर्न वापस आ जाएगा। क्लियर है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फिर से अगेन जो है वो x² - 1 और x² + 1। तो इस तरह की जो फ्रैक्शंस होती हैं ना, इनको बोलते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको पता है प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड का प्रोसेस करते हैं। x² - 1 को अंदर रखें, x² + 1 को बाहर। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 1 माइनस ये दोनों कैंसिल, तो -−−-2। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास आएगा कोशेंट। ठीक है, जब भी आप इसको लिखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन को तो उसका क्या तरीका होता है, हमारे पास कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। तो ये आपका कोशेंट है q, जो आप ये आपका रिमाइंडर है r और ये आपका क्या है, डिवाइज़र। तो देखिए जब आपने इसको लिखा तो क्या आया, सबसे पहले क्वेश्चन, ठीक है, फिर प्लस रिमाइंडर, क्योंकि -2 था तो इसलिए ये माइनस हो गया, ओवर आपका आ गया है डिवाइज़र, दैट इज़ x² + 1। क्लियर है। चलो, तो अब नेक्स्ट हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन सेपरेट कर दिया, 1 की इंटीग्रेशन अलग और इसकी इंटीग्रेशन अलग। तो 1 की इंटीग्रेशन x, 2 कांस्टेंट था तो बाहर आ गया, 1 ओवर 1 + x²। आपको बताइए डेरिवेटिव होता है टेन इनवर्स x का। तो जब आप 1 ओवर 1 + x² की इंटीग्रेशन लेंगी तो ये क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स x। क्लियर है। चलिए, उसके बाद एक मज़ीद छोटी सी इंटीग्रेशन, बहुत ही छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में। सिंपल tan² x है तो क्या करेंगे, sec² x - 1 sec² की इंटीग्रेशन tan x 1 की x, तो सॉल्व हो गया। इसी तरह cosec² x - 1 cot² x के इक्वल होता है। ये आपके पास फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ याद होंगी, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होंगी कि sec² x = 1 + tan² x। तो जब sec² 1 + tan² है तो tan² क्या आ जाएगा, sec² - 1। सिमिलरली cot² जो है वो cosec² - 1 आ जाएगा। और cosec² x की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, -cot x - x + c। इसके बाद cos² x है, sin² x है। cos² x ये आपने डबल एंगल फार्मूला पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, cos 2x = 2 cos² x - 1। तो जब आप इसमें से सिंपल cos² x को निकालते हैं तो ये -1 उधर जाके क्या हो जाता है, +1, और ये 2 इधर आके क्या हो जाता है, डिवाइड। तो ये बन जाता है 1 + cos 2x ओवर 2। और जब आप sin² x की बात करते हैं तो ये बन जाता है 1 - cos 2x ओवर 2। ठीक है, बाकी हम इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे, 1 ओवर 2 बाहर, 1 की इंटीग्रेशन, फिर 1 ओवर 2 और cos 2x की इंटीग्रेशन। तो 1 ओवर 2, 1 की इंटीग्रेशन x, ये 1 ओवर 2 और cos 2x की इंटीग्रेशन sin 2x ओवर 2। cos x की इंटीग्रेशन sin x होती है ना, और एंगल का जो डेरिवेटिव है वो डिवाइड हो जाता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 2x + 1 ओवर 4 sin 2x + c।
क्लियर है। चलें, सिमिलरली हमारे पास साइन की इंटीग्रेशन हो जाएगी, उसके बाद 1 माइनस कोस एक्स है। अब देखिए यहाँ पे था 1 माइनस कोस 2x, तो क्या आया साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ है 1 माइनस कोस एक्स, अब यहाँ 2x था तो यहाँ x मतलब एंगल आता, तो यहाँ पे अगर x है तो ये क्या आ जाएगा x/2, मतलब इसका एंगल जो है वो क्या आ जाएगा हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये हमने हाफ एंगल फार्मूला इस्तेमाल किया। ये सारी हाफ एंगल आइडेंटिटीज़, डबल एंगल आइडेंटिटीज़, ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़, ये सारी आपने फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी थी, तो वहाँ से आप जो है इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। स्क्वायर रूट 2 सेपरेट हो गया, साइन x/2 है तो साइन x/2 आ गया, स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस कोस। ठीक है, साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस कोस, और एंगल का डेरिवेटिव 1/2 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास क्या आंसर आ जाएगा -2 स्क्वायर रूट 2 कोस x/2 प्लस सी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, ये भी आपने पढ़ी हुई है। 3 तरह की हमारे पास सब्स्टिट्यूशन होती हैं। अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो हम क्या करते हैं x इज इक्वल टू ए टेन थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 सेकेंड ईयर, इसमें आपने ये सब्स्टिट्यूशंस पढ़ी होंगी, मैं रिपीट करवा देती हूँ। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। अगर आपके पास आ जाए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो फॉर्म बन रही है वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली बन रही है, मतलब 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 हमारे पास ये हो जाएगा। तो हमने क्या सब्स्टिट्यूशन लेट किया है एक्स इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, मतलब ए की जगह पे क्या आ गया है 2 आ गया है। तो डेरिवेटिव डिफरेंशियल लिया है दोनों साइड पे, तो डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन का कोस थीटा और थीटा का डी थीटा आ गया। इन वैल्यूज़ को इंटीग्रेशन में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और डी एक्स की जगह पे 2 कोस थीटा डी थीटा। 4 कॉमन ले लिया, ये कोस स्क्वायर थीटा, ये कोस थीटा और ये कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बन गया। अब अभी आपने ऊपर देखा कोस स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन हमारे पास किस तरह से ली जाती है ये, तो ये इंटीग्रेशन यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखें अगेन वही फार्मूला यूज़ किया, ये आंसर आ गया। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन जो था वो था एक्स में, तो जो हमें आंसर चाहिए वो भी तो एक्स में होना चाहिए, लेकिन ये आंसर किस में आया इन द फॉर्म ऑफ थीटा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे थीटा की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ठीक है, थीटा की वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, और पुट करने के लिए सबसे पहले हमने इस इक्वेशन 1 को इस्तेमाल किया। यहाँ से साइन थीटा क्या आ गया x/2, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x/2, यहाँ पे पुट कर दिया। फिर साइन टू थीटा को ओपन किया, 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 से कट गया। अब साइन थीटा की वैल्यू देखें आपको पास मौजूद है x/2, कोस थीटा की वैल्यू हमें नहीं पता, तो साइन की वैल्यू मौजूद हो और कोस की वैल्यू मौजूद ना हो तो हमारे पास क्या फार्मूला आता है फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी, कोस के थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर भी नहीं है तो दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये कोस थीटा जो है वो बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये यहाँ पुट कर दिया। अब दोनों में साइन की वैल्यू पुट की है, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्लियर है। चलो अब यही क्वेश्चन नेक्स्ट 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, तो 4 प्लस में आप साइन हाइपर भी लेट कर सकते हैं और टेन भी लेट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4 है तो इसमें भी उसने कोस हाइपर से सपोजिशन की हुई है, ये आप देख लीजिएगा, बहुत ही आसान छोटे छोटे से सवाल हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है टेबल ऑफ इंटेग्रल्स। टेबल ऑफ इंटेग्रल्स में से सिंपल जो इस एक्सरसाइज में फार्मूलाज इस्तेमाल हुए हैं वो दिए हुए हैं। पहले पावर रूल है, सिंपल एक्स हो तो एक्स पे पावर रूल लग जाएगा, लेकिन अगर कोई फंक्शन है तो फिर फंक्शन पे पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। लेकिन क्या कंडीशन है कि n जो है वो कभी भी आपका -1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जब n -1 होता है तब क्या होता है नेचुरल लॉग अप्लाई हो जाता है। इसी तरह से इस पे ये हमारे पास सारा उसने बता दिया। ठीक है, इसी के साथ आपके PowerPoint 1 कंप्लीट हो गई है। होपफुली आपको ये सब क्लियर हो गई होगी। इसके साथ आपने फार्मूलाज को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। नेक्स्ट हम इंटीग्रेशन की टेक्निक्स थोड़ी सी डिफ़िकल्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है वो डिफ़िकल्ट टू डिफ़िकल्ट। ठीक है, इजी से मुश्किल की तरफ जाएंगे।
तो ये बहुत ही आसान थी। नेक्स्ट थोड़ी सी इससे बेहतर होंगी, फिर उससे बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, चलें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।